हर्बल सिंगल ड्रग्स के अंदर या मुफ्रद हर्बल मुफ्रद दवा हम जिसको कहते हैं सिंगल ड्रग्स, उसमें हम आज के लेक्चर में एक दवाई देखेंगे सिंगल ड्रग जिसको हम उन्नाब कहते हैं। उन्नाब या उन्नाब बेर भी इसको कहते हैं। असल में ये जो है बेर की एक किस्म है, इसीलिए इसको उन्नाब बेर कहते हैं। और ये कुछ मतलब ख़ास जगहों पर इसके दरख्त जो उन्नाब के पाए जाते हैं, ख़ास तौर से हमारे हिंद के शुमाल में, तो वहाँ पर इसके जो दरख्त है वो काफ़ी मौजूद होते हैं और उनका फल जो है वो भी उन्नाब के नाम से जाना जाता है। जो दरख्त उन्नाब के चाइना में या चीन में पैदा होते हैं, उनके फलों को उन्नाब विलायती कहते हैं और वहीं से ये दरामद भी होते हैं, दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोटेनिकल नेम इसका जो है लैटिन नेम वो जिजीफस वल्गैर है और अंग्रेज़ी में इसको जुजुबा या जुजुबा फ्रूट कहते हैं। तो जुजुबा या उन्नाब जो है वो दवाओं में इस्तेमाल किया जाता और बहुत कदीम ज़माने से इसका इस्तेमाल इलाज मुआलजे में राइज है। इसके फल जो है उसके आइडेंटिटी के ताल्लुक से हम बात करेंगे। तो असल में ये जो है बेर की मानिंद एक फल होता है। तो जब ये फल खाम या कच्ची हालत में होता है तो ये सब्ज रंग का इसका छिलका होता है और जैसे जैसे ये पकता है या मैच्योरिटी की तरफ आता है, पुख्ता होता है, तो इसके फल में जो है उसका छिलका नारंगी रंग का और फिर सुर्खी मायल रंग का हो जाता है। मज़ा जो है इसके गूदे का, मग्ज़ का, वो शीरी और शादाब होता है, लजीज होता है, दरमियान में गुठली होती है, सख्त गुठली या तुख्म इसका पाया जाता है। तो ये फल जो है खुश्क होने के बाद, पक जाने के बाद जब ये सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो इसके फल की रंगत जो है इस तरह से सुर्खी मायल होती है और इसके पोस्त पर बैरूनी जो छिलका होता है उस पर रिंकल्स या झुर्रियाँ पाई जाती है, झुर्रियाँ पैदा हो जाती है और इसका मज़ जो है वो चिमट जाता है गुठली से। बहरहाल ये सूखे हुए फलों को दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है और इसके ताज़ा फल जो है वो बतौर मेवे के तौर पर फल खाए भी जाते हैं। एक लजीज फल है और बकसरत इस्तेमाल होने वाला हर्बल मेडिसिन में, आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाला ये फल है। तो ये इसकी माहियत है। इसके पत्ते जैसे बेर के दरख्त के पत्ते होते हैं उसी तरह से इसके पत्ते होते हैं और ये सब्ज रंग के होते हैं और चिकने होते हैं और इस पर जो है खार या कांटे पाए जाते हैं, छोटे छोटे नोकीले इसके कांटे होते हैं और इसके ताज़ा पत्तियाँ भी जो है वो खारजी तौर पर, एक्सटर्नली, बाहरी तौर पर जो है दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसकी पत्तियाँ इस्तेमाल होती है और इसका फल या फ्रूट दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है उसके पार्ट यूज के तौर पर। इसके टेम्परामेंट या मिजाज के ताल्लुक से हम बात करेंगे उन्नाब के, जुजुबा फ्रूट के। तो ये ना बहुत ज़्यादा सर्द होता है, ना बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी पाई जाती है। ये सर्दी और गर्मी में एतदाल पर होता है, मोतदिल होता है और इसमें रुतूबत पाई जाती है, यानी ये तई की तरफ मायल होता है, यानी ये सर्दी और गर्मी में एतदाल पर और ये मायल बर रुतूबत है, यानी मॉइस्ट है, मॉइस्चर इसमें पाया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे हम कि हम सर्द और गर्म दोनों किस्म की बीमारियों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से इसके एक्शन या अफ़ाल के ताल्लुक से हम देखेंगे तो इसके फलों का या इसके फ्रूट्स का जो एक्शन है, जो इसके अफ़ाल है, इसमें ख़वास है, उसकी हम बात करेंगे कि ये मुंजिज अखलात गलीज़ा है। मुंजिज पकाने वाली अखलात खिलतों को और गलीज़ा गाढ़े या गलीज़ खिलतों को पकाने वाली ये होती है। तो हमारे बदन में जो ह्यूमर्स है, जो रुतूबात है, ख़ास तौर से गलीज़ खिलते जो है, तो उनको ये पकाकर और इखराज के काबिल बनाते हैं और इस तरह से जो है फिर ये बलगम को पकाता है, उसको इखराज के काबिल बनाता है। तो ये नज़ला और ज़ुकाम में अच्छा इसका काम है और नज़ला ज़ुकाम को ये दूर करता है, बलगम को इखराज के काबिल करता है और इसीलिए ये खांसी
बलगम, और जिसको हम कहते हैं बलगमी खांसी है। सवाल है, कभी ये ड्राई कफ में भी मुफीद होता है। दोनों तरह की खांसियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बलगमी खांसी में और सूखी खांसी में। और खुशनत हलक और सीना है, अगर खुरदरापन या खराश है हलक में, सीने में, उसको ये दूर करता है। तो इस तरह से ये गलीज खिलतों का मुंजिज है, उसको पकाने वाला और उसको इखराज के काबिल बनाने वाला फल है। और इसी बिना पर जो है ये नज़ला ज़ुकाम में इस्तेमाल किया जाता है, खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। हलक और सीने की खुश्की और खुरदरेपन को दूर करता है। इसके अलावा जो है मुसफ़्फ़ी खून है, ब्लड प्यूरीफायर है ये फल, और खून की सफाई करता है, तस्फिया खून करता है। अमराज फसाद खून, जो खून की बिगाड़ की वजह से, खून की गर्मी बढ़ जाने की वजह से जो अमराज या जो कंप्लेंट्स बॉडी में होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि फोड़े फुंसियाँ हो जाती है, और खारिश होती है, खुजली होती है, जल्द में खुरदरापन होता है, झाई यानी दाग धब्बे जल्द पर नमूदार होते हैं, और जल्द में खुजली या इचिंग होती है। कभी कभी ड्राइनेस बढ़ जाता है बदन में और जल्द पर ड्राइनेस पैदा हो जाता है। तो ऐसी अमराज फसाद खून या जल्दी बीमारियों में जो कि फसाद खून की वजह से लाहक हो जाते हैं, उसमें ये अच्छा इफेक्ट है इसका। उन्नाब का तस्फिया खून करता है, खून की सफाई करके स्किन डिसऑर्डर को ये दूर करता है। आतशक और जुज़ाम जैसे अमराज फसाद खून में भी इसका इफेक्ट देखने को मिला है। तो इस तरह से ये ब्लड प्यूरीफायर की हैसियत से मुफीद है। ये मुसक्किन हरारत भी है, यानी हरारत को तस्कीन देता है, हरारत को नॉर्मलाइज करता है। और बॉडी टेम्परेचर के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, ख़ास तौर से जब हमारे गर्म खिलतों में जो है वो हिद्दत और गर्मी बढ़ जाती है, वो उनका गलबा हो जाता है, जैसे खून है और सफरा है, तो इनके हैजान या इनके बढ़ जाने की हिद्दत की वजह से तो ये हरारत को तस्कीन देता है, हरारत को यानी बॉडी टेम्परेचर को, हमारे बढ़े हुए टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करता है। और इस तरह से जो अमराज हरारत की ज़्यादती की वजह से बदन में लाहक होते हैं, उनको ये दूर करने में मदद करता है। जैसे बदन में जो है बुखार है, सफरा की और खून की वजह से अगर हिद्दत बढ़ गई है और उसकी वजह से अगर बुखार लाहक हो गया है, जिनको हम हुम्मा हार्रा कहते हैं, गर्म बुखार, तो गर्म खिलतों की वजह से, जैसे सफरा और खून की वजह से बुखार आ गया है, बुखार बढ़ गया है बदन में, तो उसको ये नॉर्मलाइज करता है। हुम्मा दमवी और हुम्मा सफरावी में मुफीद होता है। और प्यास की ज़्यादती अगर हरारत की वजह से लाहक हो जाए, तो प्यास की ज़्यादती को कम करने के लिए, तिश्नगी को और प्यास को कम करने के लिए ये मुफीद होता है। तो इस तरह से ये हरारत को बैलेंस करता है और हरारत आज़ा को भी ये बैलेंस करता है। जैसे जिगर की और मैदे की हरारत में जो ज़्यादती आ गई है और उसकी वजह से उनके अफ़ाल में जो है मतलब बिगाड़ आ गया है, तो उसको भी हरारत को बैलेंस करके ये उन आज़ा की गर्मी को एतदाल पर लाता है। तो ये उसके फ्रूट के मतलब कुछ अफ़ाल थे। इसके अलावा पत्ते जो है बर्ग उन्नाब, वो खारजी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। हम देखते हैं कि बर्ग उन्नाब जो है, उसके जो पत्ते हैं वो एंटीसेप्टिक और ब्लड प्यूरीफायर का काम करते हैं। उनमें वो प्रॉपर्टी पाई जाती है और खून की सफाई करने के लिए, उफनत को दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी अमराज में इसको लेप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर हम देखते हैं कि बालों में रूसी या डेंड्रफ की शिकायत हो जाती है, फिर चाहे वो खुश्की की वजह से हो जाए या कोई मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से हो जाए, तो इसके पत्ते जो है वो डिकॉक्शन या जुशांदे की शक्ल में पानी में गर्म करके और उससे हेयर वॉश किया जाता है, बालों को उससे जो है धोया जाता है, तो उससे बालों की रूसी, डेंड्रफ और अगर सर में छोटी मोटी फुंसियाँ है, फोड़े हैं, जख्म है, तो उसको भी ये हील करते हैं। तो इसमें दाफ़े उफ़ूनत सलाहियत होती है और ये दाफ़े सबूसा शार यानी एंटी डेंड्रफ एक्टिविटी रखती है। कहीं पर जख्म हो जाए जिल्द पर, तो वहाँ पर बेरों की पत्तियों को यानी ये उन्नाब के दरख्त की पत्तियों को पीस कर और उन जख्मों पर लगाया जाता है, तो जख्म जो है जल्दी हील होते हैं, मुंतमिल होते हैं। तो इसके पत्तों के जो है ये अफ़ाल थे। अगर इसकी ज़्यादती हो जाए तो थोड़ा सा ये मैदे को सुस्त कर देते हैं इसके फल। जुजुबा फ्रूट की बात हम अगर करें उन्नाब की, तो इसके फल जो है ये मैदे के लिए
थोड़ी सुस्ती का बाहर बन जाते हैं इसका मुतवातर और ज़्यादा इस्तेमाल। और इसके अलावा कभी जो है सेक्सुअल डेबिलिटी भी इसका जो एक प्रॉब्लम के तौर पर सामने आता है। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है, ये उसके मुज़िर असरात है, ये उसके देर पा और कई मतलब अरसे तक इस्तेमाल करने के बाद सामने आए हैं। शहद है और शक्कर है, ये इन चीज़ों को के साथ अगर उन्नाब को इस्तेमाल कराया जाए तो ये उसके मुज़िर असरात दूर होते हैं और उसकी इस्लाह हो जाती है। तो इस तरह से जो है मतलब ये इसके मुज़िर और मुसले के तौर पर ये इसके मतलब बातें थी। मुसफ़ी खून इसका नफ़ा खास है और दाफ़ाए खुशनत हलक यानी हलक के खुरदरापन और ख़राश को दूर करने के लिए उन्नाब जो है वो उसका फ़ेल ख़ास है। और अगर उन्नाब हमको मतलब दस्तयाब नहीं है किसी वजह से या हम उसको नहीं दे पा रहे हैं तो उसके बदले एक और दरख्त का फल होता है जिसको हम सपिस्ता कहते हैं। तो सपिस्ता जो है इसके बदल के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी अफ़ाल जो है उससे मिलते जुलते अफ़ाल की बिना पर। मिक़दार खुराक के ताल्लुक से उन्नाब जो फल है वो 5 दाना से 7 दाना तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसका डोज है, एक एडजस्टेंट डोज है उसका इस मिक़दार में। और उसके पत्तियों को खारजी तौर पर हस्ब ज़रूरत जितना हम ज़रूरत महसूस करते हैं उसको इस्तेमाल करा जाता है। उन्नाब को जो है इस्तेमाल करने के लिए उसका जोशांदा और उसका खिसांदा इस्तेमाल किया जाता है। सिरप फॉर्म में या शरबत की शक्ल में भी उसको बनाया जाता है। शरबत उन्नाब है, शरबत एजाज है, लौक सपिस्ता है, लौक या चाटन के तौर पर भी उन्नाब को अलग अलग मुख्तलिफ दवाओं में मुरक्कबात में शामिल किया जाता है। तहकीकात के तौर पर उन्नाब को अगर देखा जाए तो इसमें लुआबी मादे पाए जाते हैं, शक्कर यानी शुगर पाया जाता है, प्रोटीन की कुछ मिकदार इसमें होती है और मिसलिजिन यानी लुआबी अज्जा हमने अभी देखे वो भी इसमें पाए जाते हैं और स्टार्च भी इसमें पाया जाता है। तो एक ये थोड़ी सी ग़िज़ाइयत बख्श भी फल होता है, मेवे के तौर पर खाया जाता है। जल्दी अमराज फसाद खून को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादती हरारत यानी हरारत की ज़्यादती अगर बदन में हो जाए उसको नॉर्मलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को दूर करने के लिए जैसे खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बलगम की ज़्यादती है और सांस की तंगी है, ऐसे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने आज उन्नाब के ताल्लुक से, जुजुबा फ्रूट के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल किए। सिंगल ड्रग्स के तौर पर इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद और हर्बल मेडिसिन सिंगल ड्रग्स के बारे में देखेंगे। उन्नाब में आज इतना ही, देखते हैं बाद में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।